वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। हम कर रहे हैं मेंसुरेशन का, ये है पार्ट नंबर 26। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 250 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 251 से 260 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 251। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इंक्रीज बाय 10% व्हाइल इट्स एरिया रिमेन्स सेम, इट्स करस्पॉन्डिंग बेस विल हैव डिक्रीजेड बाई। देखिए क्या कहा गया, किसी त्रिभुज की शीर्ष लंब 10% की वृद्धि कर दी जाए जबकि उसका क्षेत्रफल समान रहे, उसके आधार में कितने परसेंट की कमी की जाए। देखिए ये वाला पैटर्न है, ये एक्चुअल में परसेंटेज का क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले सेशन में जब हमारा कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 25, उसमें जब हम कर रहे थे तो हमारा कंडीशन था कि A इज टू बी इंटू सी। इसका मतलब क्या था कि B में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो, C में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो, उससे A पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ में क्या फर्क पड़ा, ब्रेड्थ में क्या फर्क पड़ा, उससे एरिया में क्या फर्क पड़ा। जैसे एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता था एरिया आर स्क्वायर, यानी एरिया आर में क्या चेंज आया, आर में क्या चेंजिंग आया, उससे एरिया में क्या फर्क पड़ा। लेकिन अब जो पैटर्न है, अब जो पैटर्न, ये मैं सारी चीजें परसेंटेज में करा चुका हूं, ठीक है, परसेंटेज ऑलरेडी करा चुका हूं, उसी के बेस्ड है क्वेश्चन। ये बताओ A इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब क्या है कि इसको हमें फिक्स्ड रख देना है, यानी इसको हमें सेम रखना है। अगर ये सेम है तो बताओ B को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो C को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इसको सेम रखने के लिए ना। जैसे मैंने बोला कि जैसे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब रेक्टेंगल का एरिया मेरे को सेम रखना है, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो ब्रेड्थ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वही उसी पैटर्न पे, अब इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये देखो, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया किस पे फर्क पड़ेगा, बेस इंटू हाइट पे। एरिया किस पे चेंजिंग होगा, बेस में कुछ चेंज करोगे या हाइट में कुछ चेंज करोगे तो चेंज होगा। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो फिक्स होता है। अब देखो ध्यान से, हमें कहा गया है एरिया रिमेन सेम, यानी इसको तो हमें फिक्स रखना है, इसको हमें फिक्स रखना है। और कहा जा रहा है हाइट, एल्टीट्यूड क्या है, ये वाला हाइट, इसको अगर हमें कहा जा रहा है कि 10% बढ़ाओ तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि बेस को, तो देखो करस्पॉन्डिंग बेस विल बी डिक्रीजेज बाई, क्वेश्चन में कहेगा ही अगर ये बढ़ रहा है तो इसको घटाना ही पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से, हाइट जो है कितना बढ़ा, 10%। 10% इंक्रीज का मतलब 10 से 11, तो बेस को क्या करना पड़ेगा, बेस को ऑटोमेटिक इसका उल्टा करना पड़ेगा, 11 से 10। अच्छा है, इतना मत कर लो यार, इससे मैं सबसे सिंपल आपको अप्रोच बताऊं ताकि आप कंफ्यूजन भी ना हो। देखो खुद सोचो, हमें देखो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात क्या है कि हमें अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है, फिक्स्ड है, यानी इसको चेंज नहीं करना है, रिमेन सेम। तो बताओ खुद सोचो, हाइट कितना, 10%, 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10, 1/10, 10 से कितना बढ़ा, 11, यानी 10 से 11 बढ़ा तो बेस को क्या करना पड़ेगा, 11 से, अब बेस को क्या कितना कम करना पड़ेगा बताओ। यहां से हम पकड़ेंगे, पहले यहां से यहां बढ़ा, अब यहां से हमें यहां जाना पड़ेगा। बताओ कितना कम किया है, 1 पे, बेस चेंज हो गया, यानी किससे, 11 से। परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी 1/11 आप जानते हो कितना, वैसे भी परसेंटेज पढ़ चुके हैं, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, या डेसिमल में करूं तो 9.09%। जैसे ही आपने ये देखा आपके माइंड में आना चाहिए 9 सही 1/11%। या चाहो तो भाग भी दे सकते हो, 11 9 जा 99, यानी बचा फिर 10, ठीक है, 1 ये आ गया आपका। देखो 11 9 99 और एक 100/11, इसी को मैंने लिख दिया इतना परसेंट, तो भी आपका हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अगर हाइट को 10% बढ़ाओगे, यानी 10 से बढ़ के 11 होगा, तो बेस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया सेम है। तो बेस को कितना कम करोगे बताओ, 1 कम करोगे, किससे, अब ये रहा इनिशियल, परसेंटेज में करने के लिए 100। और जैसे ही आप देखें ये तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, कैसे होता है, नहीं समझ में आता तो भाग दे लो, सिंपल। और वैसे परसेंटेज टॉपिक पढ़ा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आपको 1/11 का मतलब क्या होता है, 9.09%, या फ्रैक्शन की बात करें तो 9 सही 1/11%। ये दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 252। इफ द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीज्ड बाय इतना इतना एंड इतना % रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए न्यू ट्रायंगल फॉर्म ए न्यू ट्रायंगल इंक्रीज्ड इन पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है सेम। तो लेट सपोज मैं 100 100 और 100 मान लेता हूँ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, साइड सेम होगा। अब इससे क्या करना है, नया ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसका 20% साइड बढ़ा दो, 30% बढ़ा और 50%। बताओ पहले मैं इस साइड की बात करूं, ए बी सी, ए बी वाला साइड 20% बढ़ाऊंगा तो 100 का 20% कितना होगा 20, यानी बढ़ जाएगा कितना 120 हो जाएगा। 30% बढ़ाओ इस वाले साइड का, मैं 30% बढ़ाऊं तो 100 का 30% कितना होता है 30, यानी 30 बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा 130। इस वाले साइड 50% है, 50% बढ़ाना है तो बताओ 100 का 50% कितना होगा 50, यानी 100 था पहले ये वाला साइड, अब 50 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 150। इसकी पेरीमीटर का कंपेयर करना है तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 100 + 100 + 100 यानी 300। इसका पेरीमीटर देखो इन तीनों को ऐड करो। अब देखो कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, 150 + 180 कितना हो जाएगा 280, 280 और 20 300 और 1 400। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कहा गया कि पेरीमीटर जो है कितना इंक्रीज हो जाएगा। पेरीमीटर बताओ 300 से बढ़कर के 400 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 100। किससे, इनिशियल से, परसेंटेज में करने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1/3 × 100। आपको जहां भी 1/3 मिले परसेंटेज में, इसका मतलब दो मीनिंग होता है कि एक तो 33 से ही 1/3%, अगर फ्रैक्शन में अगर इसको डेसिमल में करना चाहो तो 33.33%। तो कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 253। देखिए क्वेश्चन नंबर 253 क्या दिया गया है, each side of a rectangular field is diminished by 40%, how much percentage of area of the field is diminished by। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, each साइड का मतलब क्या है बताओ, रेक्टेंगल के दो ही साइड होते हैं ना, एक होता है लेंथ एक और होता है ब्रेड्थ। यानी लेंथ को भी क्या करो 40% से डिक्रीज करो, ब्रेड्थ को भी क्या करो 40% से डिक्रीज करो, तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी एरिया कितने % से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। चलो इनिशियल और फाइनल मैं कर लेता हूँ। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, वैसे भी लिख सकते हो 40/100, 20 से कैंसिल कर दो तो भी 2/5। डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी पहले 5 यूनिट था 2 यूनिट की कमी हो गई, यानी कितना हो गया 3। ब्रेड्थ भी सेम सिचुएशन है, यानी 5 से 3। तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो चलो 5 × 5 25, 3 × 3 9, यानी इनिशियल एरिया ये रहा, फाइनल ये रहा। बताओ कितने की कमी हुई 16 की। किससे कंपेयर किया जा रहा है 25 से इंटू 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% की क्या हो गई कमी आ गई एरिया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 253 का क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 254। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 60%, बाई व्हाट % ब्रेड्थ डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। ये तो वही चीज हो गया ना, एरिया ऑफ क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये क्या करना है सेम रखना है, यानी फिक्स रखना है। हमने क्या किया लेंथ को इंक्रीज किया तो ब्रेड्थ को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज। 60% का मतलब कितना होता है 3/5, 60/100 20 से कैंसिल कर लो 3/5। इंक्रीज का मतलब प्लस, यानी 5 से 3 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 8। तो अब कम करना है तो वापस आना पड़ेगा। कितना कम करें हम, यहां से 8 से 5 आने के लिए 3। किससे कंपेयर किया जा रहा है 8 से, परसेंटेज में कर लो 100। और आपको देखो याद होना चाहिए 3/8 मैं बता चुका हूं परसेंटेज में, परसेंटेज वाले टॉपिक में उस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 3/8 का मतलब होता है 37.5%, किसमें डेसिमल में, और परसेंटेज में फ्रैक्शन में परसेंटेज इसका क्या होता है 37.5% फ्रैक्शन में। तो बताओ कौन सा आंसर मैच कर जाएगा यार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 255। देखिए क्वेश्चन नंबर 255 क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ ए रूम ऑफ ए फ्लोर exceeds its breadth by 20 मीटर, ओके, द एरिया ऑफ द फ्लोर remains unaltered when the length is decreases by 10
एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीजेज बाई 5 मीटर, द एरिया ऑफ ए फ्लोर इन मीटर। देखो क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक एक स्टेप्स हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ कितना होगा x प्लस 20। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है, देखो ध्यान से, यदि लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए, अब लंबाई लेंथ 10 मीटर कम यानी x प्लस 20 माइनस 10 यानी कितना हो गया लेंथ x प्लस 10, एंड चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए यानी ब्रेड्थ x था, 5 मीटर बढ़ा दोगे तो x प्लस 5, तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा यानी इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2 सेम रहेगा। एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आया, एरिया में चेंजिंग नहीं आया यानी एरिया सेम। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पहले वाले केस में x प्लस 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू दूसरे वाले केस में x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 5। चलो यार, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द फ्लोर। कोई भी एक x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम एरिया आसानी से निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकल जाएगी, हमारा एरिया निकल जाएगा। अब मैं क्या करूं यार, सोल्व कर लेता हूं। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x प्लस 50, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करो। देखो 20x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15x प्लस 50, इधर लाऊंगा तो 5x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो कहीं भी रख लो यार, यहाँ पे रखूँ देखो, क्योंकि इनिशियल तो यही था ना कंडीशन, तो हमें एरिया फ्लोर का निकालना है। तो लेंथ कितना आ गया 10 प्लस 20 यानी 30, ब्रेड्थ कितना है 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 30 इंटू 10, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 300। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 256। देखिए 256 क्या दिया गया है क्वेश्चन। On measuring the side of rectangle, there is an excess of 5% one side and 2% क्या बोला गया है डिफिसिट, हाँ 2% डिफिसिट ऑन द, क्योंकि यहाँ पे डैश था ना, ठीक है, ऑन द अदर, देन एरर परसेंटेज इन एरिया। कहा गया किसी आयत के माप में के समय लंबाई में 5% की वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में 2% की कमी हो जाए, तब क्षेत्रफल में कितना एरर आ जाएगा। देखो सबसे पहले यार लेंथ में 5% का डिक्रीज हो रहा है ना, लेंथ एक्सेस हो रहा है, 5% बढ़ जा रहा है। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, बढ़ने का मतलब प्लस, यानी लेंथ कितना 20 से 21 हो गया। ब्रेड्थ के बारे में आते हैं। ब्रेड्थ 2% की कमी हो रही है। 2% की कमी का मतलब क्या हो गया 2/100 यानी कि 1/50, कमी का मतलब माइनस, यानी 50 से कितना हो गया 49 हो गया। यही तो हुआ ना, इसके अलावा तो और कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो एरिया क्या होता है, ये इनिशियल है ये फाइनल है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 1000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। अब देखो 21 में 49 का मल्टीप्लाई करना है ना भाई, मैं कर दूं क्या 50 माइनस 1, तो 21 5 है 105 माइनस 21। अब देखो 1000 तो है, 50 में से 20 जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी 1029 हो जाएगा, यानी 1029। बताओ एरिया पहले ये था, एरिया ये है, बताओ बढ़ा कितना बढ़ा 29 बढ़ा, किस पे 1000 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ कितना फर्क पड़ा 2.9 का, यानी 2.9% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको चाहो ना तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो A% क्या हो रहा है इंक्रीज, B% क्या हो रहा है डिक्रीज। तो जो आप पढ़ते थे ना ये वाला A प्लस बी प्लस AB/100, जहां डिक्रीज है वहां पे माइनस कर लो, यानी क्या हो जाएगा A माइनस बी प्लस A इंटू माइनस बी बाई क्या कर लो 100, तो भी आप इस पे ओवरऑल चेंजिंग निकाल सकते हो। चलो A की वैल्यू क्या है 5, B की वैल्यू 2 था लेकिन डिक्रीज था, इसीलिए 5 इंटू 2 बाई क्या 100, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, माइनस ये कैंसिल 3 माइनस 1/10 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो बताओ कितना हो गया 30 माइनस 1/10 यानी 29/10, डेट मीन्स 2.9%, और प्लस आया है तो इंक्रीज। तो ये भी आप लगा सकते हो
अगर लगाना चाहो तो। मैं तो बोलूंगा कि यही बेटर मेथड मैं फील करता हूँ, जिस पे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो यार, जिस वे से आप जाना चाहते हो और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी वे अप्लाई करो, हमेशा क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 257। देखिए, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड एक्सेड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी सिंपल है यार कि लेंथ को बढ़ा दो 30%, ठीक है, ब्रेड्थ को बढ़ा दो 30%, तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। देखो वही चीज है, बेसिक मेथड। 30% का मतलब 3/10 प्लस, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यानी 10 से कितना हो गया 13। 20% का मतलब होता है 1/5 प्लस, यानी 5 से बढ़ करके कितना हो गया 6। एरिया कितना हो गया 10 × 5 50, 13 × 6 कितना हो गया 78, कितना बढ़ गया 28। आउट ऑफ किससे 50 से, परसेंटेज में करने के लिए 100, 50 से 2, 28 दूनी कितना होता है 56 होता है, यानी 56% बढ़ गया। कौन सा आंसर ये। अगर चाहो तो ये भी लगा सकते हो a + b + ab/100, क्योंकि सभी इंक्रीज हो रहा है, तो 30 + 20 + 30 × 20/100, 30 20 50 प्लस ये कैंसिल 3 × 2 6, यानी कितना 56% इंक्रीज। तो भी आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाई 40% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो यार, स्क्वायर का साइड कितना है 40% से इंक्रीज हो रहा है ना, तो बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइड इंटू साइड, यानी 2 बार साइड को बढ़ा दो। देखो 40% का मतलब होता है 2/5, इंक्रीज का मतलब प्लस, यानी 5 से बढ़ गया 2 यानी 7 हो गया, 5 से फिर बढ़ गया 7, क्यों 2 बार किया, क्योंकि साइड इंटू साइड लिख दिया। अब ये एरिया कितना हो गया 25, ये एरिया कितना हो गया 49। अब देखो यार, यानी ये कितना हो गया 24 इंक्रीज हुआ, किससे 25 से, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 24 इंक्रीज हुआ था ना, 25 चौके 100, 24 × 4 96%। कौन सा आंसर मैच कर गया ये। चाहो तो आप ऐसे लगा सकते हो, ए की वैल्यू भी 40, बी की वैल्यू भी 40 और दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ 40 + 40 + 40 × 40 अपॉन क्या 100। ये वाले पे a + b + ab बाई क्या 100 वाले पे लगा लो, तो 40 और 40 80, 1 0 1 0, 40 80 + 16 यानी कितना 96% इंक्रीज। तो कोई भी वे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो किया हूँ वही आप करना है, कोई भी वे अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 259 क्या दिया गया है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इंक्रीज्ड बाय 8% देन इट्स एरिया। डायमीटर क्या होता है 2 × r। बताओ डायमीटर किस पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर रेडियस पे। ये 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, यानी अगर डायमीटर 8% का मतलब कितना होता है 8/100, 8/100 का मतलब 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि 25 से 2 बढ़ गया ना इंक्रीज का मतलब, 25 से कितना हो गया 27, 25 से 27 हो गया। ये डायमीटर का केस था, और यही क्या होगा रेडियस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है प्रोपोर्शनल है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर्किल का πr², यानी एरिया किस पे डिपेंड करेगा r² पे, यानी 2 बार बढ़ा लो, एक बार और क्या करोगे 25 से 27। चलो ये 25 × 25 कितना होगा 625, 27 × 27 कितना होता है 729। यार अब ये सब तो आपको पता होना चाहिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729। अब बताओ ये कितना से बढ़ा, तो कितना से बढ़ा, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। देखो 4, ये बचा 0 और ये बचा 104 का डिफरेंस, आउट ऑफ 625, परसेंटेज में करने के लिए 100, 25 × 25 625 से मैंने कैंसिल किया, 25 से 4। अब क्या आएगा हमारा, चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 100 × 4 400 + 16, 416/25। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गई ना हमसे, बस ये ध्यान देखना है। एरिया इंक्रीज बाई 8% ना, 8%, रुक जाओ, एरिया 25, 8/100 यानी कि 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 से 27, 25 से 27, 729 में 625 मैंने माइनस किया तो 401, 404, 25 अपॉन 625 इंटू क्या करूँ 100, 25 5 25 से 25 टाइम्स में 25 से 4,
400 प्लस 16 416 अपॉन 25। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, सही है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आया ना। 416 अपॉन 25 भाग दे लो, 25 इकाई 25, 25 यहाँ पे होगा तो कितना बचा, 6 और 1 और 6, 25 छः का 150, 150 होगा तो कितना बचेगा 16, 25 छः का 150 यानी 16.6 समथिंग जाएगा, 16.6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। तो ये था आपको। हाँ देखो, इस अप्रोच से इस वाले मेथड में लेंदी पड़ जाएगा। अगर ये मेथड अप्लाई करते हो ना, देखो ध्यान से, डायमीटर क्या होता है 2r, डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी पाई तो कांस्टेंट है, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, यानी r इंटू आर। तो देखो एक बार a की वैल्यू भी 8 मान लो, b की वैल्यू भी क्या 8 मान लो, दोनों इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। अब इस पे बनाओगे परसेंटेज वाले पे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो इट मे बी कि उससे जो अभी हमने किया उससे सिंपल हो जाए। चलो क्योंकि छोटा छोटा डाटा है तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। 8 प्लस 8 इंटू 8 बाई 100, 8 8 16 प्लस 8 नहीं 64 अपॉन 100 यानी 16 प्लस ये क्या होगा 0.64 यानी 16.64। तो हाँ यहाँ पे ये आसान मेथड हो जाएगा, आसानी से लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन करने का प्रोसेस होता है, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो। यहाँ पे इस मेथड से इस बार आसान होगा, क्योंकि डाटा अगर सिंपल है तब तो आसान है, लेकिन अगर यही डाटा मान लो मैंने बोल दिया कि 37.5% इंक्रीज, या मैंने बोल दिया 16.66% इंक्रीज, तब इसका फ्रैक्शन में आसान होगा, क्योंकि ये 3/8 होता है और ये 1/6 होता है। तब यहाँ पे फ्रैक्शन वाला जो मैंने अभी वे अपनाया है वो आसान हो जाएगा इस केस में, लेकिन इस केस में अगर ये लेके जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से जाओगे, लेकिन क्वेश्चन बनेगा हर एक वे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल्ड, ओके, द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखो लेंथ भी डबल हो गया, लेंथ पहले मान लो 1 यूनिट था तो बढ़ करके डबल का मतलब 2 गुना, ब्रेड्थ भी क्या है डबल हो रहा है यानी 1 से 2। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो बताओ एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 इंटू 1 यानी कि 1, 2 इंटू 2 यानी कि 4। बताओ एरिया इनिशियल ये था और फाइनल ये हो गया। अब बताओ कहा गया कि एरिया में कितने परसेंट का चेंजेज आया, तो बताओ 1 से कितना हो गया 4 यानी 3 आउट ऑफ 1, परसेंटेज में करने के लिए 100 यानी 300% से इंक्रीज हो जाएगा एरिया। परसेंटेज एरिया में कितना फर्क पड़ेगा 300%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।